ये जो समुद्र मंथन की कथा है, ये हम सबके जीवन की कथा है, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं। और तब ये देवता परेशान होकर के कहां पहुंचे? भगवान विष्णु के पास, जो क्षीर सागर में थे। अपनी समस्या अभिव्यक्त कर दी और भगवान विष्णु ने कहा कि अगर तुम विजयी होना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, तो तुम्हें अमृत पान करना होगा। अब ये अमृत कहां प्राप्त होगा? प्रश्न ये है। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत समुद्र में विद्यमान है। और समुद्र से अमृत कैसे मिलेगा? तो देवताओं को कहा भगवान विष्णु ने कि आपको मंथन करना होगा। अब समुद्र का मंथन करना है। आप कहेंगे कि हमारे जीवन की ये कथा कैसे है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्न क्या है आप लोग जानते ही है। जब मंथन हुआ, अमृत तो निकला ही, उसके साथ लक्ष्मी जी भी निकली, विष भी निकला, वारुणी भी निकली, फिर कामधेनु भी निकली, कल्प वृक्ष भी निकला, हाथी भी, अश्व भी निकला, घोड़ा भी निकला, धनुष, धन्वंतरी, मणि, रंभा, ये 14 विभिन्न रत्न समुद्र मंथन से निकले। और इन्हीं 14 में से ही तो कुछ ना कुछ हम लोग भी, हमारे जीवन का लक्ष्य हम पाना चाहते। कोई रंभा रूपी अप्सरा पाना चाहता है, तो कोई मणि पाना चाहता है, कोई लक्ष्मी पाना चाहता है, कोई वारुणी पान करके मगन हो रहा है। तो इसलिए जितने भी लोग, हम और आप ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्म मार्ग पर चल करके कर्म कर रहे हैं, ये कर्म क्या है? यही मंथन की प्रक्रिया है। और तब समुद्र क्या है? ये संसार ही समुद्र है। और इसी संसार में भी अमृत छिपा हुआ है। अब अमृत की परिभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। राक्षस जो है, ये जितने भी दैत्य हैं जो तपस्या करते थे, सभी अमृत पान करके जो अमर होना चाहते हैं। पर किसी के लिए ज्ञान अमृत हो सकता है कि ज्ञान का अमृत हम पान कर ले। शरीर, ये भौतिक शरीर भले नष्ट हो जाए, पर ज्ञान के अमृत के द्वारा हम वो दिव्य बोध हो जाए, आत्मबोध हो जाए, और आत्मबोध के द्वारा हमारी आत्मा की अमरता का एहसास हो जाए। ये भी एक अमरता का रूप है। तो किसी के लिए सुख अमृत हो सकता है। ये अमृत की परिभाषा, किसी के लिए कथा भी अमृत हो सकता है। परम पूज्य महाराज श्री के 75 वर्ष को हम लोगों ने पूरे देश भर में जब मनाया अमृत महोत्सव, तो परम पूज्य महाराज श्री ने यही कहा कि व्यक्ति तो अमर नहीं हो सकता है, अमृतमयी तो भगवान की कथा ही है। तो किसी के लिए तो कथा ही अमृत हो सकता है। और तब अमृत सबकी व्याख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो अमृत पाने की चेष्टा संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है।